मरियम के कमरे में आते रहते थे बिन मौसम के। पूछा गया था, ऐ मरियम, ये बिन मौसम के फल कौन देता है? तो मरियम ने कहा था, मेरा खुदा देता है। तो हज़रत ज़करिया को कोई औलाद नहीं थी, तो हज़रत ज़करिया ने मरियम के पास खड़े होकर दुआ मांगा था। हुनालके दआ ज़करिया रब्बहू। यार पहले अच्छा बोलत रहा, देखो ना वही कियो, वही ठीक था। हुनालके दआ ज़करिया रब्बहू, वहीं पर यानी मरियम के पास खड़े होकर हजरत ज़करिया ने औलाद की दुआ मांगी थी। तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल किया। ये कुरान में है। तो बच्चियां बड़े मर्तबे की हामिल होती हैं। हजरत मरियम अपने ज़माने की तमाम औरतों पर अफजल थी। बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा, वो भी अपने ज़माने की तमाम औरतों पर भारी हैं। अल्लाह ने उनको वो मकाम अता फरमाया। तो बच्चियों की पैदाइश पर भी खुशी मनाना चाहिए। बेशक। लेकिन आज देखा जाता है लड़का पैदा हुई तो तमाम धूमधाम, लड्डू है, बकरा कट रहे हैं सब। और बिटिया पैदा हुए तो ऐसा लागे घर में कोनो तिलिया मसान के खोपड़ी डाल दे, सब बौरा बने चुपचाप। अगर कोई पूछ लीस का आवा घर में हो बच्चा वगैरह का आवा, बिटिया के नाम तक नहीं लेते। हालांकि बच्चियां माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं। न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा ऐसी गरीबी में मुब्तला हुई कि 3 दिन तक फातिमा के घर चूल्हा नहीं जला। बेशक। 3 दिन के बाद हजरत अली थोड़ा सा जौ लेके आए तो हजरत फातिमा ज़हरा ने आटा पीसा, रोटी बनाई। एक रोटी बनके तैयार हुई, खाने के लिए बैठे, सिर्फ एक रोटी। और खाने वाले अली, फातिमा और 3 लड़के, हसन, हुसैन, मोहसिन। और फातिमा की 3 लड़कियां, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया। हज़रत फातिमा की एक बांदी थी जिसका नाम है फिज़्ज़ा, वो भी थी। 9 लोग खाने वाले। देखो मेघी बजाओ, जा भाग जा घर का, जा लेके जा यहाँ से, जा तुम लोग जा, जा तू भी जा यहाँ से, चल। बुआ बप्पा तो आए ना हुई हैं, सोत हैं, तुमका पठे दी ने कि जाए ना सुने दियो तुम। बताओ, सामने बैठ मेघी बजाओ। खाने वाले एक रोटी पे 9 लोग। लेकिन जब हजरत फातिमा खाने चली तो अपने बाप की याद आई कि मैं खाने जा रही हूँ और मेरे अब्बा ने खाया कि नहीं खाया। तो हजरत फातिमा उसी में से एक टुकड़ा तोड़कर अपने अब्बू के पास लेके गई। सरकार ने देखा फातिमा रोटी लाई हो। कहा अब्बू, 3 दिन के बाद एक रोटी का इंतजाम हुआ था, तो बगैर आपको खिलाए दिल ने खाना गवारा न किया, आप भी खा लें। सरकार ने उसमें से एक नवाला तोड़कर मुंह में रखा और फरमाया, फातिमा, ये 1 हफ्ता के बाद पहला लुकमा है जो तुम्हारे बाप के मुंह में जा रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फातिमा 3 दिन की फाका कश तो उनके अब्बा 7 दिन।
लेकिन गौर करो मेरे भाई कि फातिमा ने ऐसे आलम में भी बगैर अपने बाप को खिलाए खाना गवारा न किया। बेशक ये बच्चियों का प्यार होता है माँ बाप से। लेकिन आज देखा जाता है बच्चियों से आदमी घबराता है, लड़कों की दुआ करता है, लड़कों से प्यार। और वही लड़का जब शादी होते बीवी आवत है, जब लतियावे शुरू करत है, तब अगर बिटियावा साल 6 महीना पकड़ आ जी कहूँ तो रात भर महतरिया का सोवे न दी, फसुर फसुर, तोर भौजैवा हमका परेशान कर दे, तोर दादा हमका परेशान कर दे। अरे बच्चियों से दूर न भागो, बल्कि देखो कि हमारे पैगंबर के यहाँ 4 बच्चियां ही बच्ची थी। बहरहाल जो बच्ची पैदा हुई अल्लाह उसे सलामत रखे और इस महफिल नूर की बरकत से अल्लाह उसे बेहतर जिंदगी अता फरमाए। मिलाद शरीफ करवाना चाहिए, क्योंकि मिलाद शरीफ ये तबलीग का जरिया है और तबलीग ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बल्लिगू अन्नी वलौ आया, है लोगो मेरी तरफ से तबलीग करो, अगरचे तुम्हारे पास अगरचे एक ही मसला तुमको मालूम हो फिर भी उसको दूसरों तक पहुंचा दो। तबलीग ये नबी की भी सुन्नत है, सहाबा की भी सुन्नत है, और मिलाद शरीफ ये तबलीग का जरिया है। लेकिन आज लोग आते हैं, सुकून आते भी नहीं, आते हैं तो थोड़ी देर के बाद चले जाते हैं। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने में हदीस पढ़ाते थे, लोग पढ़ते थे। हजरत इमाम मालिक हदीस पढ़ा रहे थे और हजरत इमाम मालिक का चेहरा बदल रहा था। सुनने वाले परेशान कि आज इनका चेहरा बदल रहा है बार बार, क्या मामला। जब हदीस शरीफ पढ़ा के फारिग हुए तो इमाम मालिक ने कुर्ता उतारा तो उसमें से एक बिच्छू निकला जिसने 6 जगह डंक मारा था इमाम मालिक को। चेहरा बदल गया था, लेकिन हदीस के अदब व एहतराम की वजह से इमाम मालिक उठे नहीं ना हिले कि हदीस पढ़ा रहे हैं, हदीस का एहतराम खत्म हो जाएगा। सहाबे किराम और हमारे बुजुर्गान दीन ने दीन को फैलाने की बहुत कोशिश किया। तो ये महफिल मिलाद है, आप आए हैं, 2 बातें सुन लें, हो सकता है अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे दे। तो हुजूर फरमाते मेरी तरफ से तबलीग करो, दूसरे तक पहुंचाओ, अच्छी बात। मदीने मुनव्वरा से सहाबे किराम तबलीग के लिए निकलते थे और जब जाते थे तो सरकार फरमाते थे बल्लिगू फी लिसानिहिम, ऐ मेरे सहाबा जा रहे हो, जिस कौम में जाना उसी कौम की ज़बान में उनको तबलीग करना। जो ज़बान वो जानते हो उसी ज़बान में उनसे बोली बोलना, वरना आपकी तबलीग बेकार हो जाएगी। जब आदमी समझ ही नहीं पाएगा तो क्या समझेगा, बोलो, करेगा क्या। लेकिन आज देखा जाता है जलसा हो को न मौलाना आवे और इंग्लिश में तकरीर करे तो जान कुछ न पे है, लेकिन कहीं बहुत गर्रा भी मौलाना रहे हो। सही है, बहुत धुआंधार तकरीर की है, का बोले कहीं नहीं तो नहीं जान पावा, अंग्रेजी बोलत रहा है, लेकिन बहुत धुआंधार तकरीर रहेगा। तो ऐसे तकरीर से आपका भला क्या हुआ।
सरकार कहा करते थे जिस कौम में जाना उसी कौम की जबान में बोली बोलना, हाँ, सुभान अल्लाह। ताकि तुम्हारी तबलीग बेकार न जाए, बेशक। वरना आदमी समझ ही नहीं पाएगा। जैसे कि एक नवाब साहब थे, नवाब साहब पढ़े लिखे, उर्दू अरबी फारसी सब। एक दफ़ा 10-12 देहाती खेती होती से फुर्सत पाई तो कहीं चलो यार नवाब साहब के खैरियत ले आवा जाए। 10-12 देहाती बटूर के गए नवाब साहब के हुआ, सलाम की हिंदी थी वे, कहे अस्सलाम वालेकुम। तो नवाब साहब पढ़े लिखे अरबी फारसी अंग्रेजी सब, तो नवाब साहब अपने इल्म के जोर में यहाँ जवाब दी, उसके बाद खैरियत तो पूछी। कहा वालेकुम अस्सलाम, अबे दहकाना हंजार हुनूस किस्तेदार पर तकातुर अमतार बफजल ईदद गफ्फार हुआ कि नहीं। यानी वो खैरियत पूछी। अबे दहकाना हंजार है गंवार देहातियों, हुनूस किस्तेदार अभी तुम्हारी खेतियों में तकातुर अमतार बारिश के कतरे बफजल ईज़द गफ्फार अल्लाह के फजल से हुए कि नहीं हुए। तो ऐसे पूछ ली थी कि तुम्हारे खेत में पानी बरसा कि नहीं बरसा, तो देती वही बता दी थी हाँ नहीं, लेकिन उनका अरबी फारसी मिलाए के पूछी। अबे दहकाना हंजार हुनूस किस्तेदार पर तकातुर अमतार बफजल ईज़द गफ्फार हुआ कि नहीं। तो देते हुए कहीं आओ चलिए भी मियाँ साहिब कुरान शरीफ पढ़ते हैं, आओ चलिए। तो बेचारे भाग गए बटूर के, कहीं अभी कुरान शरीफ पढ़ा था। तो अल्लाह के रसूल इसीलिए कहा करते थे कि मेरे सहाबा जा रहे हो तबलीग करने तो बल्लिगू फी लिसानिहिम, उन्हीं की जबान में तबलीग करना, ताकि तुम्हारी तबलीग असर करे, बेकार न हो जाए। तो तबलीग सहाबा भी करते थे, अल्लाह के रसूल भी करते थे। आज हमको आपको मौका नहीं है तो तबलीग का जरिया है महफिल मिलाद शरीफ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो इसलिए दिल जमई के साथ सुन लो। हदीस पाक में है अन सौबाना, हजरत सौबान से रवायत है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सौबान कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लैसा मिन्ना, सरकार फरमाते हम में से वो नहीं है। कौन? मन खब्बब इमरातन अला ज़ौजिहा, जिसने किसी औरत को उभार दिया उसके शौहर पर, कि जिसने किसी औरत को इस तरह से उभारा कि वो औरत अपने शौहर से बदजन होने लगी, और बदजन होते होते फिर औरत तलाक का मुतालबा करने लगी। तो इस तरीके से किसी औरत के कानों में भरना और इस तरीके से उसे उभार देना कि मियाँ बीवी में ताल्लुकात खराब हो जाएं, फिर वो तलाक का मुतालबा करने लगे, तो सरकार फरमाते जिसने ऐसा काम किया वो हम में से नहीं है। बेशक बेशक। इसलिए हम चाहें कि किसी के घर को आबाद करने की कोशिश करें, किसी के घर को हम उजाड़ने की कोशिश न करें। लेकिन आज निकाह तो छोड़ दो, निकाह से पहले ही लोग हुस्काने की कोशिश करते हैं। जी हज़रत। अगर शादी होने लगी तो बिटियावा से कही है कि उसके साथे की है ना वो बैलहा है, वो कहे टांग बर्राए चलत, फोकटे के बताए दे। क्यों? ताकि उसके साथ उसका रिश्ता न हो। या लड़के के पास जाएंगे, कहे देखो बिटियावा से निकाह न की हो कि मिर्गी आवत है। क्यों? ताकि ये रिश्ता अच्छे घर में न होने पाए, अपनी तरफ खींचने के लिए। तहावी शरीफ की हदीस से हुजूर फरमाते ला यख्तब बादुकुम बादा, कि तुम में का कोई किसी के पैगाम पर अपना पैगाम न भेजे।
बेशक बेशक पैगाम पर अपना पैगाम न भेजे। एक हदीस पाक है, अन नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल मुंतदिआतु वल मुख्तलियातु हुन्नल मुनाफिकात। अल मुंतदिआतु, तलाक मांगने वाली औरत, वल मुख्तलिआत, और खुला कराने वाली औरत, हुन्नल मुनाफिकात, सरकार फरमाते वो सब मुनाफिका हैं। जो बीवी अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करे बगैर किसी उज़्र के, तो नबी फरमाते हैं वो औरत मुनाफिका है। ऐसे खुला की दरख्वास्त करे, खुला जानते हैं आप लोग? खुला का मतलब यह है कि औरत शौहर के साथ रहना न चाहे, औरत जालिम हो, शौहर जालिम हो, औरत को तंग करता हो, तलाक भी न देता हो, तब ऐसी सूरत में औरत खुला कराए। खुला का मतलब यह है कि तुम अपना महर हमसे वापस ले लो और मुझे तलाक दे दो, या ये कि इतना रुपया ले लो और हमें छोड़ दो। शौहर राजी हो जाए तो इसी को कहते हैं खुला। खुला का मुतालबा करने वाली भी औरत, हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने फरमाया वो मुनाफिका है। ये इसलिए इस तरफ में घूमा कि चूंकि लड़की की पैदाइश का सिलसिला है, इसलिए अपनी माँ बहनों ही को थोड़ा बहुत हम सोच रहे हैं कुछ सुना दें, आपके लिए भी उनके लिए भी है। जी 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 माशाअल्लाह। खुला देखिए बताया है कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मजबूरी में नहीं होती, उसी में से इताक भी है, तलाक भी है। बहरहाल ये मौजू खुश्क हो जाएगा। आज लड़की की छठी का मौका है। लड़कियां जिसके घर पैदा हों वो कितना खुशनसीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर एक औरत आई थी। हदीस में अन आयशा क़ालत जाअत इम्रातुन व मअहा बिनतान लहा। इसको बंद कर दो। हजरत आयशा कहते हैं कि मेरे दरवाजे पर एक औरत आई, व मअहा बिनतान लहा, और उसके साथ उसकी 2 लड़कियां थीं। तसअलनी, आने के बाद मेरे दरवाजे पर वो भीख मांगने लगी कि मैं भूखी, मेरी बच्चियां भूखी। हजरत आयशा कहते हैं फलम तजिद इंदी इल्ला तमरतन वाहिदा, तो उस औरत को उस दिन मेरे घर में खजूर के सिवा कुछ नहीं मिला। सरकार की जिंदगी बड़ी सादा थी। हजरत आयशा ने तलाश किया तो एक खजूर पाई। फरमाती फ़अतैतुहा इय्या, तो वही खजूर मैंने उस औरत को दे दिया। फशक्कहा बिनिस्फ़ैनी, तो उस औरत ने खजूर को 2 हिस्सों में फाड़ा, दोनों बच्चियों को खिला दिया। लम ताकुल मिनहा शैआ, और उसमें से खुद कुछ नहीं खाया, जबकि खुद भूखी थी। दोनों बच्चियों को आधा आधा खजूर खिला के फ़क़ामत फ़ख़रजत, उसके बाद खड़ी हुई और वहां से निकल आई। हजरत आयशा कहती हैं मुझे बड़ा सदमा रहा कि खुद नहीं खाई, बच्चियों को खिला दिया। काश मेरे घर में और कुछ होता तो मैं जरूर दे देती। ये सोच ही रही थी हदीस में कि फ़क़दिमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
इतने में हुजूर तशरीफ लाए। जब हुजूर आए फहद्दस्तु, तो ऐसा कहते हैं कि मैंने हुजूर से वो सब बयान किया कि 2 बच्चियों को लेके आई थी, खुद भूखी थी, एक खजूर मेरे घर में था, मैंने दिया तो दोनों बच्चियों को फाड़ के खिला दिया, खुद कुछ नहीं खाया, वो भी भूखी थी, बच्चियों का हाथ पकड़ के चली गई। हुजूर फरमाते हैं ऐ ऐसा सुन लो, मनिब्तुलिया मिन हादिहिल बिनाति शैआ, दुनिया में जो इन लड़कियों से आजमाया गया, जिसको लड़कियां दी गई, फ़अद्दबहुन्ना, तो उन लड़कियों को इल्म व अदब सिखाया, व अहसना इलैहिन्ना, और भलाई करके उनका निकाह करके उनका घर बसा दिया। फ़कुन्न लहू सितरुम मिनन नार, तो वो लड़कियां माँ बाप के लिए कयामत के दिन जहन्नम के सामने पर्दा बनेंगी। अल्लाह उन बच्चियों को जहन्नम के सामने पर्दा बना के खड़ा करेगा और वो बच्चियां कयामत के दिन अर्ज करेंगे मेरे परवरदिगार, ये हमारे माँ बाप हैं, बगैर लालच के, बगैर किसी आरज़ू के इन्होंने मेरी परवरिश किया, इल्म अदब सिखाया और इल्म अदब सिखा के जवान करके मेरा घर बसा दिया है, परवरदिगार इनका ठिकाना जन्नत बना दे। पैगंबर फरमाते हैं अल्लाह उन बच्चियों की शफाअत को कबूल करके और उनके वालिदैन का ठिकाना जन्नत बनाएगा। इसलिए लोगों, अगर लड़कियां पैदा हों तो घबराओ ना, और लड़के पैदा हों तो भी खुदा का शुक्र अदा करो। औलाद ये बहुत बड़ी नेमत है। ये भी हदीस कुरान करीम में अल्लाह फरमाता अल मालो वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, कि माल और औलाद ये दोनों दुनिया की जिंदगी की जीनत हैं। अल्लाह जिसे दे दे उसकी दुनिया चमक गई। तो औलाद की दुआ नबियों ने मांगी है और औलाद की दुआ हम और आप भी मांगते हैं और मांगना चाहिए।